जय 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 हरियाणा, जय 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 हरियाणा, जय 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 हरियाणा, जय 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 हरियाणा। पावन धरती वेदों की जहाँ हुआ हरि का आना, जय 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 हरियाणा, जय 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 हरियाणा। जय 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 हरियाणा, जय 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 हरियाणा। ये गीत जब सदन में गूंजा तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। इतना प्राउड फील हो रहा था, शायद मैं इस लायक नहीं हूँ पर हमें मौका भगवान ने दिया और उन्होंने दिया, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। स्क्रूटनी के बाद इसमें एक 5 जो MLAs थे उनका एक कमेटी बनाई गई, तो फिर ये फाइनल हुआ। जय जय टाइम टू टाइम इसमें थोड़ा सा चेंजेस भी आए हैं, बोल भी बदले गए। जी जी जी, श्री भूपेंद्र हुड्डा ने उसमें जैसे सुंदर स्यानी नार ऐड किया और कथक डांसर रही, फिर आप सिंगर जी, रही, जी, उसके जी, बाद फिर आपने फोक ये में चेंज बचपन किया। से ही मैं कह रही हूँ, मैं इसलिए इसके लिए सीनियर आर्टिस्ट को धन्यवाद करती हूँ। इवेंट्स भी कुछ हरियाणा के यूज किए जी जी जी, बुगचू यूज़ किया, डेरू यूज़ किया, नगाड़ा यूज़ किया। थोड़ी सी शुरू में स्ट्रगल करनी पड़ी थी अपने इस प्रोफेशन को परस्यू करने के लिए, क्योंकि पेरेंट्स की तरफ से देखें तो वो लाइक नहीं करते थे ज़्यादा इस प्रोफेशन को। पर अभी प्राउड से मैं कहती हूँ कि जितने भी आर्टिस्ट रहे हैं इस गाने को, इस गीत को लिखते टाइम, तो उन्होंने किसी ने भी सरकार से कोई फीस नहीं ली, ये बात सही है? जी 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 जी। जय 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 हरियाणा, ये बोल हैं हरियाणा के राज्य गीत की, जो कि विधानसभा सत्र के आखिरी दिन सदन में गूंज उठा और गूंजना लाजिम भी था, क्योंकि जब से हरियाणा बना है तब से इसका अपना खुद का एक कोई राज्य गीत नहीं है। बता दें कि जिस तरीके से ये गीत जब सदन में गूंजा तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया और एक ऐतिहासिक छाप जो है इस राज्य गीत ने अपनी बनाई है। बता दें कि इस गीत को पानीपत के डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा ने लिखा है, डॉक्टर श्याम शर्मा इसके गायक हैं, पारस चोपड़ा कंपोजर हैं और रोहतक की मालविका पंडित ने गीत को डायरेक्ट किया है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर आप हरियाणा के बारे में जानना चाहते हैं तो इस गीत को ज़रूर सुनिएगा और देखिएगा कि किस तरीके से इस गीत में कितने सुंदर सुंदर बोल जो है वो यूज़ किए गए हैं। मेरे साथ इस वक्त मालविका पंडित हैं, जो कि डायरेक्टर हैं इस पूरे सॉन्ग की। मैम बहुत बहुत पहले आपको बधाइयाँ। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा फील हो रहा है? गाना इतना गीत जो वो इतना हो चुका है, हिट हो चुका है। मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती कैसा फील हो रहा है। और मैं सबसे पहले बधाई और धन्यवाद भी करना चाहूँगी CM सर का, श्री नायब सिंह सैनी जी का, कि उनके सानिध्य में ये श्री मनोहर लाल खट्टर ने इसको एक शुरुआत की थी और उसे जो पूरा करने का श्रेय जाता है वो सर को जाता है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना खूबसूरत हमें काम करने का मौका दिया। तो जब सदन में गाना ये गीत जो है चल रहा था तो हमने देखा कि एक गूज़बम्स जो है वो आ रहे थे, सब जब सुन रहे थे। हम टीवी पर देख रहे थे मैम, हमें बहुत ज़्यादा इतना प्राउड फील हो रहा था, शायद मैं इस लायक नहीं हूँ पर हमें मौका भगवान ने दिया और उन्होंने दिया, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो उस वक्त आप फैमिली के साथ बैठे थे? मैं स्कूल में ही थी और स्कूल से देख रही थी इसको लाइव जो चल रहा था विधानसभा सत्र, तो बहुत ही अच्छा लगा। मैं अभी तक हमें खुद ही समझ नहीं आ रहा मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं। मालविका जी, ये बताइए कि जिस तरीके से ये सॉन्ग डायरेक्ट किया गया है जी, तो जब इसको लिखा गया, बालकृष्ण जी ने लिखा इसको, फिर आपने डायरेक्ट किया, कंपोज किया, तो किस तरीके के भाव थे उस वक्त? पहले भाव, हम एक कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग है हरियाणा गवर्नमेंट का, उसमें डॉक्टर दीपिका वालिया उन्होंने ये शुरुआत किया था इसको और नोडल ऑफिसर हैं वो। इस पूरे राज्य गीत के पीछे अगर कोई प्रैक्टिकल ग्राउंड पे अगर कोई काम कर रहा है तो वो कर रही हैं और उनका शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। और हमारा फिर भी नेम फेम थोड़ा सब लोग जाने हैं, पर मैं स्पेशली इसके माध्यम से, आपके माध्यम से उनका नाम ज़रूर मैं लेना चाहूँगी। इसके पीछे बहुत ज़्यादा प्रयास, बहुत ज़्यादा मेहनत, उनके ईमानदारी से जो उन्होंने काम किया है और डे 1 से वो उन्होंने फाइल आगे किया और जैसे जैसे इसके लिए आवेदन मांगे गए लिखने के लिए कि एक राज्य गीत लिखना है, उसको बहुत सारी उसमें शायद 240 के आसपास उसमें आई थी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो धीरे धीरे इसका स्क्रूटनी हुआ। इसका जो पहले सदस्य बनाए गए, वहाँ से फिर शॉर्ट लिस्ट किया गया,
उसके बाद फिर धीरे धीरे कमेटी बनाई गई थी। उसमें श्री कैलाश चंद्र वर्मा भी रोहतक के बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं और बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं यहाँ पर। मुकेश वर्मा जी हैं बहुत सीनियर आर्टिस्ट। उनको देख देख के ही हम बड़े हुए हैं, उन्हीं से सीखा हुआ है सब कुछ, कैसे फोक और कैसे हरियाणा अगर जाना जाए तो मैं उसका पूरा श्रेय हमारे सीनियर जो कलाकार हैं, फोक आर्टिस्ट या जिसने जो भी कंट्रीब्यूशन दिया है, हम तो उनसे देख देख के बड़े हुए हैं। वहाँ तक किस तरीके से पहुँचे? मतलब पहले एक फॉर्म फिल किया, उसके बाद उन्होंने आवेदन मांगे थे और उसमें श्री बालकिशन शर्मा ने भी अपना गीत भेजा था और बहुत लोगों ने उसमें गीत भेजा था। तो स्क्रूटनी के बाद इसमें एक 5 जो MLAs थे उनका एक कमेटी बनाई गई। तो फिर ये फाइनल हुआ। जय टाइम टू टाइम इसमें थोड़ा सा चेंजेस भी आए हैं, बोल भी बदले गए। जी श्री भूपेंद्र हुड्डा ने उसमें जैसे सुंदर सयानी नार ऐड किया और सभी गुणी जन जितने उस कमेटी के मेंबर्स थे, श्री लक्ष्मण यादव जी और सभी के कंट्रीब्यूशन से मैं कहूँगी, मेल जोल से। और एक बार बोलना चाहूँगी सभी इतने पॉजिटिव थे इस चीज़ को लेके, उसमें कुछ मुझे ऐसा देखने को नहीं, मतलब सुनने में नहीं आया कि कुछ भी किसी ने भी नेगेटिव या कहीं से भी। सभी ने एकजुट होके, एक हरियाणा वासी अच्छे नागरिक होने के साथ साथ सभी ने ही मैडम गीता भूकल थी उसमें, लक्ष्मण यादव जी थे और भी 5 सदस्य थे, उन सभी ने बहुत ही अच्छे मन से भाव से इसको सेलेक्ट किया। पहले ये सेलेक्ट हुआ था, पारित हुआ, फिर विधानसभा में, उसके बाद इसके म्यूजिक बनने के लिए काम होना शुरू हुआ। मालविका जी, जिस तरीके से हमने देखा कि सभी ने इस गीत को सुना जी, और एक जिस तरीके से हम राष्ट्रगान जब चलता है, बजता है, तो हम देखते हैं कि सावधान अवस्था में खड़े होकर सुनते हैं। तो सदन में कुछ इसी तरीके का वहाँ पर माहौल जो है, इनका पूरा क्रेडिट उन 5 मेंबर्स की जो कमेटी है उनको जाता है, क्योंकि सबने अपने अपने तरीके से बना के भेजा था और हमने भी भेजा था। उनके कहने पे, उनके चॉइस, उनके गाइडेंस के अकॉर्डिंग हमने काम किया। उन्होंने मॉडिफाई करवाया इस सॉन्ग को कि इसे थोड़ा फोक स्टाइल में कन्वर्ट करो, जिससे कि आम जनसाधारण तक ये बात पहुंच सके या हरियाणा का एक एक बच्चा और सभी इससे कनेक्ट हो सकें। मतलब मैं एज एन आर्टिस्ट शायद हम वो उतना ज़्यादा नहीं सोच पाए जो उन्होंने हमसे करवाया, गाइडेंस हमें गाइडलाइन दी कि आप इस तरह से करवाओ। फिर हमने उसका दूसरा वर्जन तैयार किया और बहुत भी और आर्टिस्ट ने भी किया। तो कुछ प्रॉब्लम्स आई इस बीच डायरेक्ट करने में? नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई, बहुत अच्छे भाव से किया गया। एंड तक इतना ज़्यादा कनेक्ट हो गए इससे कि दिन रात घर में यही चलता ही रहता था कि अब ये चेंज करना है, अब ये चेंज करना है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया उस चीज़ को सार्थक करने का कि हरियाणा का जो मिट्टी की खुशबू है, जहाँ हम पले बड़े हुए हैं, और मैं तो बहुत छोटी इकाई हूँ, आम जनता तक ये बात पहुंच सके जिनके भाव जो हैं अपने इस राज्य गीत से जुड़ सके, अपनी मिट्टी को लेके, अपने क्षेत्र को लेके, अपने जज्बे को लेके, चाहे उसमें खिलाड़ी हैं, चाहे किसान हैं, चाहे हर वर्ग के। तो प्रयास किया है और बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है मुझे। बिल्कुल, इस गीत के जरिए आपका नाम जुड़ गया है। जी, बिल्कुल। तो इससे पहले भी कोई ऐसा गीत रहा जिससे आपको थोड़ा फेम मिला हो या फिर ये कहें कि पहचान मिली हो उससे पहले? इससे पहले मैंने आई एम बेसिकली कोरियोग्राफर। मैं नृत्य के क्षेत्र में मैंने कोशिश किया है करने का, हरियाणा के लिए ही पिछले 16-17 साल से कर रही हूँ काम। कोशिश किया कि उसमें कुछ चेंजेस धीरे धीरे क्रिएटिव मोड में ला सकूं, उस चीज़ को सार्थक कर सकूं। कथक डांसर रही, फिर आप सिंगर रही, उसके बाद फिर आपने फोक में ये बचपन से ही मैं कह रही हूँ, मैं इसलिए इसके लिए सीनियर आर्टिस्ट को धन्यवाद करती हूँ। मुझे स्कूल से ही बाद में मैंने सोचा कि अच्छा ये इतने ज़्यादा बड़े आर्टिस्ट थे, तो श्री कैलाश चंद्र वर्मा हैं और ये हैं जसविंदर चिटकारा जी, उन्होंने हमारे स्कूल में बेसिकली करवाते थे, तो मेरा बहुत इंटरेस्ट था म्यूज़िक डांस में। धीरे धीरे करते करते मैडम इलाहाबादी मिले मुझे IC कॉलेज में, उन्होंने मुझे डांस से बोला कि आप इसको परस्यू करो। वोकल मेरा एक अंदर से ही म्यूज़िक में काफ़ी जुड़ा रहा है, दोनों चीज़ों को साइड बाय साइड करने की कोशिश किया। प्रोफेशनली नृत्य के क्षेत्र से हूँ मैं, और मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं हरियाणा में पली बड़ी हूँ। बिल्कुल, सिंगर भी हैं आप, तो मैं गुजारिश करूँगी कि कुछ बोल चाहे आप इसी गीत के बिल्कुल सुना दीजिएगा। मेरा सौभाग्य होगा। हाँ। जय 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 हरियाणा, जय 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 हरियाणा, जय 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 हरियाणा, जय 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 हरियाणा। पावन धरती वेदों की जहाँ हुआ हरि का आना,
जय 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 हरियाणा, जय 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 हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही प्यारी आवाज़ है Thank you, आपकी, और शायद इसी प्यारी आवाज़ की वजह से आप वहाँ तक पहुँची हैं। माँ सरस्वती का आशीर्वाद है जो उन्होंने मुझ पे रखा। हम शायद इसके लायक नहीं इतने बड़े सम्मान के, जो सभी ने इसमें इतना पॉजिटिव रोल प्ले किया और ये मेरी झोली में आकर गिर गया। इसके साथ साथ पारस को मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगी। उसने बहुत मेहनत किया इस सॉन्ग के पीछे, जो बहुत कंपोज़र मेहनत। है। जी जी, कंपोज़र हैं उन्होंने बहुत सुंदर इस गीत को बनाया। आल्हा होता है एक ट्रेडिशनल धुन जो होती है हरियाणा की, उस पे बेस्ड हमने ये गाना बनाने की कोशिश किया। और और पारस ने इंस्ट्रूमेंट्स भी कुछ हरियाणा के यूज़ किए जी 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 बुगचू यूज़ किया, डेरू यूज़ किया, नगाड़ा यूज़ किया। उसमें हमारे जो संगत करता रहे श्री अनिल कुमार हैं, बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं हरियाणा से, तबला वादन पे नगाड़ा भी बजाते हैं, जिसमें दोनों इंस्ट्रूमेंट हमने इसमें रखे हैं। श्री अनिल कुमार के बाद यहाँ से रोहतक से ही एक बिरजू जी हैं जिन्होंने ढोलक दिया, और बहुत सारे आर्टिस्ट रहे जी जिन्होंने कृष्णा अपने- हैं, और इन सब ने साथ काम किया हमने। ये जो गीत है इसको वीडियो फॉर्म में भी लाने की वीडियो फॉर्म में मैम वो डिपार्टमेंट जो भी आगे फर्दर इसको करेगा वो उनके बारे में मुझे नहीं पता। ओके ओके। तो फैमिली का क्या रिएक्शन है? फैमिली का रिएक्शन काफ़ी अच्छा है। बहुत खुश हैं अच्छा है, सब? बहुत अच्छा है। मुझे थोड़ी सी शुरू में स्ट्रगल करनी पड़ी थी अपने इस प्रोफेशन को परस्यू करने के लिए, क्योंकि पेरेंट्स की तरफ से देखें तो वो लाइक नहीं करते थे ज़्यादा इस प्रोफेशन को। पर अभी प्राउड से मैं कहती हूँ कि, और सभी आर्टिस्ट को इस चीज़ का श्रेय देती हूँ कि मुझे इस फील्ड में कभी कोई नेगेटिव कुछ भी किसी का भी योगदान कहूँगी कि रहा ही नहीं कुछ भी, हमेशा पॉजिटिव। सब ने अपनी छोटी बहन करके, टीचर करके बहुत सम्मान मिला मुझे यहाँ से। फैमिली की आपने बात की, तो जी। मैं आप उन फैमिलीज को क्या कहना चाहोगे जो कई बार जैसे बच्चों को थोड़ा पीछे हटा देते हैं, जिस चीज़ में उनकी चॉइस होती है वो नहीं करवा पाते हैं, तो उनको क्या, क्योंकि आपके भी कहीं ना कहीं फैमिली इशू था थोड़ा सा, जी, जी, लेकिन जी। फिर आप उस पर डटे रहे, आगे डटे बढ़े रहे। और बाद में family पेरेंट्स proud ने कर भी रही बहुत है। कोऑपरेट किया, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, जिसकी वजह से मैं यहाँ बैठी हूँ। और स्पेशली मैं लड़कियों को भी कहना चाहूँगी, और जितने भी उनके फैमिली मेम्बर्स है, कि एक सीधे भाव से, अच्छे भाव से किया हुआ, सीधी दिशा में किया गया काम, चाहे आपका है, चाहे मेरा है, चाहे किसी भी लड़की का है, वो बहुत उसका फ्रूटफुल रहता है, वो अच्छा ही रहता है अगर आप अच्छे भाव से उसको करते हैं। बिल्कुल। मालविका जी, एक और इसमें जो खास बात है मैं दर्शकों को बता दूं कि जितने भी आर्टिस्ट रहे हैं इस गाने को, इस गीत को लिखते टाइम, तो उन्होंने किसी ने भी सरकार से कोई फीस नहीं ली, ये बात सही है? जी 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 जी, ये मैं ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहूँगी कि ये हमारी तरफ से एक छोटा सा, बहुत छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, तो ये हमने सरकार से नहीं लिया कुछ, और ये कुछ भी बताने वाली बात ही नहीं है। जी बिल्कुल। तो बस आप यही जान लीजिएगा कि किसी भी कलाकार ने सरकार से किसी भी तरीके का कोई पैसा नहीं लिया है। ये लेना तो क्या था मैम, ये हमें बिल्कुल हरियाणा के लिए कुछ जी, ना कुछ करने की जी, कोशिश जी, थी। जी, बिल्कुल। जी, जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया मालविका जी। थैंक यू सो मच। और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, आपके और भी ऐसे गीत आए और हमारे जो दर्शक हैं वो सुने, और आप यूं ही आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच। तो मेरे साथ मालविका थी जिन्होंने डायरेक्ट किया इस सॉन्ग को, और जिस तरीके से इस गीत में हरियाणा के बारे में चीज़ें बताई गई हैं, महाभारत से लेकर किस तरीके से दूध दही का खाना जो है वो बताया गया है। तो आप इस सॉन्ग को, इस गीत को ज़रूर सुनिएगा, और अगर आप हरियाणा के बारे में जानना चाहते हैं तो इस गीत से बेहतर कोई और गीत नहीं हो सकता है हरियाणा को जानने के लिए। मेरा नाम है आरती जांगड़ा, कैमरे के पीछे है हितेश। देखते रहिए गरिमा टाइम्स। शुक्रिया।